वृंदावन, जिसे व्रज का हृदय भी कहा जाता है, वहाँ का वातावरण, वृंदावन की रातें कुछ अलग हुआ करती थीं। यमुना के किनारे बहती ठंडी हवा, कदम्ब के वृक्षों की हल्की सरसराहट और दूर कहीं सुनाई देती कान्हा की बांसुरी। पर उस दिन वृंदावन असामान्य रूप से शांत था। गलियां वही थीं, लोग वही थे, लेकिन जिनके कारण वृंदावन वृंदावन था, वे श्री कृष्ण अब वहां नहीं थे। कृष्ण अब मथुरा में थे। उन्होंने कंस का वध किया, अत्याचार समाप्त किया, लेकिन वृंदावन के लिए वे अब भी वही नटखट कान्हा थे, जो कभी माखन चुराते थे, जो कभी यशोदा मैया की उंगली पकड़कर चलते थे। वृंदावन के लोगों के लिए कृष्ण भगवान नहीं थे, वे उनके अपने थे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को बुलाया। उद्धव अत्यंत विद्वान थे, वेदों की ज्ञाता, योग के ज्ञाता और गहरे तत्व ज्ञान वाले। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, वृंदावन जाओ, मेरे अपने अब भी मुझे स्मरण कर रहे हैं, उन्हें मेरा संदेश देना। जब उद्धव वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे शब्दों में समझाना कठिन था। वहां हर दिशा में कृष्ण थे। यमुना की लहरों में कृष्ण, वृक्षों की छाया में कृष्ण, हवाओं की सुगंध में कृष्ण। ऐसा लगता था जैसे पूरा वृंदावन अब भी कृष्ण के साथ जी रहा हो। नंद बाबा ने उद्धव को देखा। उनकी आंखों में आशा थी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या कान्हा हमें याद करते हैं? यशोदा मैया आज भी वैसे ही माखन बनाती थी, जैसे कृष्ण अभी आकर मुस्कुराते हुए कहेंगे, मैया मुझे भूख लगी है। लेकिन सबसे गहरी भक्ति उद्धव ने गोपियों में देखी। वे कृष्ण को केवल याद नहीं करती थीं, वे हर क्षण कृष्ण में ही जीती थीं। उनके लिए वृंदावन का हर मार्ग कृष्ण तक जाता था। हर ध्वनि उन्हें बांसुरी की याद दिलाती थी। हर शाम उन्हें उस समय की याद दिलाती थी जब कान्हा गोधन लेकर लौटते थे। उद्धव ज्ञानी थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अनुभव किया कि प्रेम ज्ञान से कहीं ऊंचा हो सकता है। उन्होंने समझा कि सच्ची भक्ति वो नहीं जो केवल शास्त्रों में हो। सच्ची भक्ति वो है जहां मन हर क्षण प्रभु में स्थिर हो जाए। और तब उद्धव ने मन ही मन प्रार्थना की, काश मैं वृंदावन की धूल बन पाऊं, ताकि उन भक्तों के चरणों की रज मुझे मिले जिन्होंने अपने प्रेम से स्वयं श्री कृष्ण को भी बांध लिया। उस दिन उद्धव केवल संदेश लेकर नहीं लौटे, वे भक्ति का अर्थ समझकर लौटे। शायद इसीलिए श्रीमद् भागवत में गोपियों की भक्ति को सर्वोच्च कहा गया है, क्योंकि वहां प्रेम में कोई शर्त नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल समर्पण था। और जहां पूर्ण समर्पण हो, वहां कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। हमें भी ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा, समर्पण और विश्वास की सीख लेनी चाहिए। राधे कृष्ण।